नमस्कार दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं आज की सबसे अच्छी खबर से। पिछले 17 दिनों से उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों को कल रेस्क्यू टीम ने सही सलामत बाहर निकाल लिया है। काफ़ी दिनों से मशक्क़त चल रही थी, कई तरह की चीज़ें चल रही थी। आप लोग सोशल मीडिया में देख ही रहे थे कि बहुत सारे ट्रेंड चल रहे थे और इस पर राजनीति भी शुरू हो गई थी धीरे धीरे। लेकिन कल रेस्क्यू टीम ने सही सलामत 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया है। फिलहाल जितने भी मजदूर अंदर फंसे थे जो सही सलामत बाहर आए हैं, उनको सरकार ने कहा है कि हम 1 लाख रुपए देंगे और साथ में जो एजेंसी काम करा रही थी उनको एक महीने की छुट्टी दी जाएगी बिना उनकी सैलरी काटे, और साथ में और भी कुछ घोषणाएं की गई हैं। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि जो 41 मजदूर हैं वो सही सलामत बाहर आ गए हैं। फिलहाल आपके इस पर क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। सभी राज्य के मुख्यमंत्री, बड़े बड़े लीडर, नेता सब इस पर ट्वीट कर रहे हैं। अब मेन बात करते हैं रोजगार और समाचार को लेकर के। भैया आरओ की जो आवेदन की प्रक्रिया है वो ख़त्म हो गई। इसमें जो टोटल पद हैं आपको पता है 411 हैं, लेकिन इस बार जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं करीब 10.5 लाख के समथिंग टोटल फॉर्म भरे गए हैं। 10,69,000 के आसपास इसमें टोटल फॉर्म भरे गए हैं। अब एक पोस्ट के लिए इसमें जो दावेदार हैं वो करीब 2600 टोटल कैंडिडेट हैं, एक पोस्ट के लिए दावेदार। तो अब आप लोग इस हिसाब से देख लो कि इस बार आपका कंपटीशन कितना तगड़ा रहने वाला है और कैसे तैयारी करनी है। एक इस पर मैं और भी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उस पर सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। कुछ प्रीवियस आइडिया भी आप लोगों को बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि अब इसका जो आगे की प्रक्रिया है यानी एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है। फिलहाल आरओ में जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो 10,69,000 टोटल फॉर्म भरे गए हैं और एक पोस्ट के लिए जो टोटल दावेदार हैं वो 2602 टोटल दावेदार हैं। अगली अपडेट के बारे में बात करें जो कि है शिक्षक भर्ती संबंधी। 69,000 शिक्षक भर्ती 2,334 अभ्यर्थियों का 1 अंक बढ़ाकर 2 महीने में तैयार करे मेरिट लिस्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है भर्ती बोर्ड को कि जो 2,234 अभ्यर्थी हैं उनका 1 अंक बढ़ा करके 2 महीनों में नई मेरिट लिस्ट तैयार करे। और कोर्ट ने कहा है कि प्रतिवादियों की ओर से समय सीमा में यह काम पूरा नहीं किया जाता तो याचिकागण न्यायालय के समक्ष आने में स्वतंत्र रहेंगे। तो पिछले काफ़ी दिनों से ये चीज़ चल रही है। फिलहाल भर्ती बोर्ड के अधिकारियों ने कहा भी था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें उन्हें टाइम लगेगा, मतलब 1.5 से 2 महीने लगेंगे। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने आदेश दिया है कि भैया जो आपका एक प्रश्न जिसका उत्तर गलत मानते हुए अभ्यर्थी कोर्ट गए थे तो उसका जो 1 अंक है वो एक्स्ट्रा अभ्यर्थियों को दिया जाए और 2,234 अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट तैयार किया जाए। तो अभी 2 महीने 69,000 शिक्षक भर्ती के 2,034 अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद की जा रही है कि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है तो उसको फॉलो ज़रूर करेगा, उसका आदेश ज़रूर मानेगा उत्तर प्रदेश शिक्षा भर्ती बोर्ड, और उसके बाद फिर 2,234 अभ्यर्थियों की आगे की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। तभी 2 महीने तो उन अभ्यर्थियों को वेट करना होगा। अगली अपडेट है कि 1.5 महीने में 3 लाख नियुक्त पत्र बांटेंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव से बेरोजगारी मुद्दे को कुंद कराने की तैयारी। 11वां रोजगार मेला कल 50,000 युवाओं को मिलेगा नियुक्ति पत्र। तो भैया अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहा है वैसे वैसे सेंट्रल लेवल की जो भर्तियां हैं, रोजगार हैं, उन पर काम भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है। अभी 2-3 दिन पहले ही आप लोगों ने देखा होगा एसएससी द्वारा एसएससी जीडी का करीब 26,000 नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया और भी कुछ नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और साथ में पीएम मोदी खुद इसकी समीक्षा करके रोजगार मेला का आयोजन कर रहे हैं। रोजगार मेला मतलब कि नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष के बेरोजगारी के मुद्दे को धारकुंद करने की जुटी मोदी सरकार। अगले 1.5 महीने में करीब 3 लाख युवाओं को विभिन्न मंत्रालय विभागों में सरकारी नौकरी देगी। रोजगार मेले के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 साल में 6.5 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट चुके हैं। इसी कड़ी में 11वें रोजगार मेले में पीएम बृहस्पतिवार को 50 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। यहाँ पर जो प्रिंट मीडिया है या कह सकते हैं कि न्यूज़ वाले वो भी कमाल करते हैं, कई बार मनमाने तरीके से खबर छाप देते हैं। यहाँ पर 50,000 है, यहाँ पर लिख रखा है 50 लाख। कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे 50,000 को मिलना है नियुक्ति पत्र या 50 लाख। 50 लाख का आंकड़ा
आपको पता ही है। तो फिलहाल ये 50,000 है। 50,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। सरकारी सूत्रों ने कहा कि बीते साल धनतेरस से अब तक 10 रोजगार मेले मतलब मोदी सरकार कर चुकी है और सरकार का लक्ष्य रखा है, मतलब कि लक्ष्य है कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देना है अगले 3 महीने तक। तो 6.5 लाख युवाओं को रोजगार मिल चुका है। अगले 2-3 महीने में करीब 3.5 लाख और युवाओं को रोजगार देगी योगी सरकार। कहाँ कहाँ पर नियुक्तियाँ होंगी, तो ये रेल, गृह, स्वास्थ्य विभाग, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, साक्षरता विभाग सहित अन्य विभागों में नियुक्ति पत्र बांटेगी योगी सरकार। तो अलग अलग डिपार्टमेंटों में नियुक्ति पत्र बांटेगी मतलब मोदी सरकार। और कुछ नई भर्तियों की भी घोषणा कर सकते हैं। आप लोग वेट करिए। और अभी सेंट्रल लेवल या फिर कह सकते हो लोकसभा चुनाव है अगले साल फरवरी मार्च में। तो आने वाले टाइम पे कुछ नई बड़ी भर्तियों को भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। अगली अपडेट है कि भैया सीधी भर्ती वाले राजस्व निरीक्षकों से भरे जाएंगे नायब तहसील के 50,000 पद, 50% पद। प्रदेश में नायब तहसीलदार 50% पद सीधी भर्ती से नियुक्ति राजस्व निरीक्षकों के पदोन्नत से भरे जाएंगे। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्यपालक नायब तहसीलदार सेवा तिथि संशोधन नियमावली 2023 की मंजूरी दी है। वर्तमान में नायब तहसीलदार के 1234 पद स्वीकृत हैं। राजस्व विभाग नायब तहसीलदार के 50% पद सीधी भर्ती और 50% पदोन्नत के माध्यम से भरे जाएंगे। तो अब इसमें जो टोटल पद है वो आपके 1147 है। अब इसमें 50% जो पद हैं वो सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे और 50% पदों पर पदोन्नत के माध्यम से की जाए। तो ये मान के कह सकते हैं कि आपका नायब तहसीलदारों के करीब 600 से 700 के आसपास नई भर्तियों का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ टाइम में। ये खबर आपकी आ गई है। अगली अपडेट है आपकी कि प्रदेश के 5 कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 1261 में से 707 पद खाली। तो विश्वविद्यालय विभाग में भी करीब 700 के आसपास पद खाली हैं। तो ये भी आपकी नई भर्तियां या फिर इन खाली पदों को भी जल्द से जल्द भरा जाएगा। ठीक है। तो अगर अगली अपडेट है और अंतिम अपडेट है कि भैया नर्सिंग भर्ती का पेपर 14 अभ्यर्थी घर ले गए। अभी आपका एक नर्सिंग भर्ती परीक्षा हुआ एक विश्वविद्यालय में, तो वहाँ की व्यवस्था भी, एक और भी खबर आई थी रज्जू विश्वविद्यालय की कि वहाँ पर एग्ज़ाम हो गया, पेपर में गड़बड़ी घोटाला भी हो गया और अब एजेंसियों को पता चल रहा है कि शायद इसमें गड़बड़ी हुई है। तो 3 एजेंसियाँ उसकी जांच कर रही हैं। तो विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम में भी ऐसा खूब मतलब बड़ी गड़बड़ी घोटाला होता है। तो ऐसा ही कुछ नर्सिंग भर्ती परीक्षा में हुआ। 14 मतलब पेपर हुआ, वो तो ठीक है, लेकिन 14 अभ्यर्थी क्वेश्चन पेपर को ही घर लेकर के चले गए, जो कि ले जाना नहीं था, अलाउ नहीं था। लेकिन 14 अभ्यर्थी घर ले जा कर के चले गए और जब घर ले कर के चले गए तो बाकी जो वहाँ की सिक्योरिटी वगैरह थी या फिर जो वहाँ पर एक्टिव थे, तो उन लोगों को बाद में पता चल रहा है कि भैया 14 अभ्यर्थी तो पेपर लेके चले गए हैं। तो फिलहाल अभी इस पर भी जांच चल रही है और रज्जू विश्वविद्यालय पर भी गड़बड़ी घोटाला जो हुआ हो उसकी भी जांच चल रही है। इसकी आगे अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। फिलहाल दोस्तों ये थी आज के रोजगार और नई भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, बाकी चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम पहुँचती रहे। धन्यवाद, टेक केयर।